ओम गण गणपते नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। आज अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास के जेठ मास कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत त्रिभुवन गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और बुद्धि ज्ञान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त मन से श्री गणेश चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी की संपूर्ण कथा साथ ही आरती आप इस वीडियो में सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिभुवन गणेश चतुर्थी व्रत के अनुसार सतयुग की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम पृथु था। उनके राज्य में दया देव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 4 पुत्र थे जिनका विवाह वैदिक रीति रिवाज से हुआ था। चारों बहू ने सबसे बड़ी बहू अपनी सास से बोली, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करते आ रहे हैं। कृपा करके मुझे यह व्रत करने की आप अनुमति दे। सास ने उस व्रत करने की आज्ञा दे दी। बड़ी बहू ने विधि विधान से त्रिभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किए और पूरे नियम के साथ भगवान गणेश की पूजा किए। व्रत के प्रभाव से उनके घर में हमेशा खुशहाली रहने लगी। वही दूसरी ओर छोटी बहुएं ने बिना व्रत के अपने काम में लगी रही थी। एक दिन जब बड़ी बहू ने गणेश जी को भोग लगाने से उनका सभी प्रसाद ग्रहण करने को कहे, परंतु बहुओं और परिवार के अन्य लोग सदस्य ने घमंड में आकर उस प्रसाद का अनादर किए और बड़ी बहू का मजाक भी उड़ाए। कुछ समय बाद घमंड और अपमान के कारण घर की सारी बरकत खत्म हो गई और राजा के सैनिक ने उन ब्राह्मण के घर में सभी चीज का चोरी कर लिया, छीन भिन कर दिया और सभी घर के लोगों को वो घर में सुख शांति से सबसे परेशान हो गए। घर में आर्थिक तंगी, सुख शांति और घर में क्लेश होने लगा क्योंकि गणेश भगवान के प्रसाद को सभी ने अनादर किया था। परिवार का बहुत सी धन छीन भिन हो गई। जब बड़ी बहू ने इस विपत्ति का कारण पूछे तो उन्होंने आज्ञा हुआ कि उनके परिवार से सदस्य ने गणेश जी की प्रसाद का अपमान किया था। तब अपने परिवार को भगवान गणेश जी की महिमा बताए और क्षमा मांगते हुए अगले जेठ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को पूरे परिवार के साथ श्रद्धा से व्रत और पूजा करने का संकल्प लिए। संकल्प के अनुसार जब उन्होंने अगले व्रत में विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की तो गणपति की कृपा से उनके सारे धन और वैभव आपस लौट आए और सभी मनुष्य शारीरिक और मानसिक कष्ट से दूर हो गए। घर में सुख शांति और समृद्धि छाए। घर में सभी परिवार एकता के साथ रहने लगे। प्रेम से कहिए श्री प्रथम में पूज्य गणेश भगवान की जय। अब सुनिए इसी के बाद जो चौठ माता की कथा विस्तार से। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह अपने बेटे और बहू की सलामती के लिए हर महीने चौठ चतुर्थी व्रत किया करती थी। वह हर चौठ को पासी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ और चना लाकर 4 लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती थी, एक से पूजा करती थी, एक लड्डू अपनी बहू को दिया करती थी, चौथा लड्डू चांद निकलने पर खुद खा लेती थी। एक बार बुढ़िया के बेटे और बहू ने सोचे कि माताजी ने रोज दिन उनका लड्डू लाना बहुत ही परेशानी होती है। माँ के हर पास के दुकान से थोड़ा थोड़ा सामान लाती है, क्यों न एक बार ही पूरा सामान हम लाके घर में रख देते हैं ताकि माँ को बार बार न जाना पड़े। ऐसा सोचकर उन्होंने काफ़ी सामान लाकर घर में रख दिए। अगले महीने जब चौथ का दिन आया तो बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, बेटी, चौथ का दिन है, पास के दुकान से थोड़ा गुड़ और घी ले आओ।
बहू ने कहा, माँ, हर घर में तो बहुत सारा सामान रखा है, उसी में से बना लेती हूँ। बुढ़िया बहू से, नहीं, चौठ माता के लिए उसी दुकान से ले आओ, सामान इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी रहती है। बुढ़िया पास की ही दुकान पर गई और सारा सामान लेकर लड्डू बनाई। जब व्रत का सामान आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे लड्डू दिए। उसके बेटे के हाथ में आते ही लड्डू गायब हो गए। बुढ़िया ने हैरान हो गए। उन्होंने दूसरा लड्डू पूजा के लिए रखी थी, वही भी दी, फिर भी लड्डू गायब हो गया। तीसरा और चौथा और गायब हो गया। बुढ़िया बहुत उदास हो गए और बोले, हे चौठ माता, मैं तो अपनी समर्थ के हिसाब से अनुसार पूरी श्रद्धा से व्रत किया हूँ, मुझे क्या भूल हो गई है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुढ़िया माँ, तू हर चौथ पर पास के दुकान से थोड़ा थोड़ा उधार या नगद सामान लाकर श्रद्धा से 4 लड्डू बनाती है। इस बार तुम्हारे घर में बहुत सा धन सामान आ गया है, इसीलिए तुम्हारा अहंकार जगमगा गया है। चौठ माता का दिखावा पसंद नहीं, सच्ची श्रद्धा और सादगी से किया चाहिए, क्योंकि चौठ माता हृदय से सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह दिखावा नहीं, क्योंकि तुम दिखावा करती है बुढ़िया, अब सच्चे श्रद्धा से तुम नहीं करती हो। बुढ़िया माँ बहुत ही अपने भूल और गलती के क्षमा मांगी। बुढ़िया माँ कही, हे चौठ माता। यह सुनकर बुढ़िया ने चौठ माता से क्षमा मांगकर और भविष्य में सादगी से व्रत करने का संकल्प लिए। चौठ माता प्रसन्न हुई और उनके घर में सुख शांति धन धन्य की कृपा बरसाई। पुत्र की प्राप्ति के लिए दीर्घायु और संतान पद की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। जो चौठ माता का व्रत करते हैं, सच्चे हृदय मन से उनके सुख शांति समृद्धि आती है और उनके पुत्र की दीर्घायु चिरंजीवी की आशीर्वाद माँ चौठ देती है। प्रेम से कहिए चौठ माता की जय हो। अब सुनिए भगवान गणेश जी की और पर्थवारी माता की संपूर्ण कथा। एक बार पर्थवारी माता पाल और विनायक जी से झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं लड़ने लगे और अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण कुमार वहाँ से आ रहे थे। पाल पर्थवारी गजानंद जी ने उन्हें रोक लिए और कहे कि ए लड़के, रुक जाओ और हमारा न्याय आप करके जाना। वह ब्राह्मण बालक ने बोला कि मैं कल मैं आऊँगा और आपका न्याय जरूर करूँगी। घर जाकर लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मुझे कल पाल पर्थवारी माता विनायक जी के न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहे, बेटा सबको बड़ा कहना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गए और बोले, पाल माता आप तो यहीं पर पर्थवारी माता बोले, हे ब्राह्मण पुत्र बालक, तुम तो बड़ी ही चतुर है, क्योंकि आप माँ के आज्ञा से हमें आप कह रहे हैं बड़े हैं। इसीलिए ब्राह्मण कुमार के मुख से सुनकर पर्थवारी माता बहुत खुश हो गए और उनके अंदर प्रशंसा होने लगा। और मरने के बाद भी उद्धार करते हैं पर्थवारी माता पर्थवारी धारनी, इसलिए आप ही बड़े हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ कर्म से आप ही माना जाता है, क्योंकि आपको ध्यान बिना काम आपसे कोई माना जाता है, इसलिए आपका कोई काम सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए आप ही सबसे बड़े हैं।
पाल माता, पर्थवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के को चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुम तो हम सबको ही बड़ा कर दिए। उनको सुख होने का आशीर्वाद दिए पृथ्वी माता। गजानंद भी आशीर्वाद दिए और जाके दान के खोइछे में डाल दिए। लड़का ने सोचने लगा, ये तो घाटा का सौदा है, सारा दिन खराब कर दिया, न्याय किया और इतने से जो मिला उदास मन से जाकर खोइछा एक कोने में डाल दिए। ब्राह्मण कुमार माँ ने खोइछा उठाया तो उन्होंने हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? इस लड़का बोला, माँ कोने में जाकर मैं गमछा डाल रख दिया हूँ। माँ वहाँ गई, हीरे मोती ढेर लग गई। हीरे मोती को जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गए। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पर्थवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हमें बहुत प्रसन्न कर दिए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पर्थवारी माता, विनायक जी भगवान ने ब्राह्मण लड़का कर दिए वैसे ही सबको देना। जो कहानी सुनते हैं, जो कहानी को हुंकार भरते हैं, सभी को सुख समृद्धि धन धनय से परिपूर्ण करना। प्रेम से कहिए भगवान गणेश जी की जय, पर्थवारी माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ए लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दया दंत चार भुजा धारे, मस्तक सिंदूर शोभे मूस के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती, कोढ़िन को काया, बांझिन को पुत्र देती, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, हरे पान फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअम का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखी शंभु सुत भारी, कामना को पूरा करे जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश भगवान की जय। ये थी संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता की संपूर्ण कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई तो एक लाइक करना ना भूलिएगा और पहला बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए प्रेम से कहिए गजानंद संकष्टी माता की जय।